चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज, डाक सेवाओं का महत्व। पोस्टल सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक इन जनरल एंड बिजनेस इन पर्टिकुलर। डाक सेवाओं का आम जनता के लिए, विशेषकर व्यापार के लिए बहुत महत्व है। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज। निम्नलिखित बातों से डाक सेवाओं का महत्व उजागर होता है। सबसे पहला, चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सस्ता साधन। Postal mail services are available at relatively much lower rates than any other means of communication. Newspapers and journals have large circulation and reach the people even in remote villages because of postal services. This is made possible because newspapers and magazines can be sent at concessional rates. डाक मेल सेवाएं संचार को किसी भी अन्य साधन से कम दर पर उपलब्ध हैं। अखबारों और पत्रिकाओं की प्रसार संख्या काफी अधिक होती है और वे डाक सेवाओं के कारण दूर दराज के गांवों तक पहुंच पाते हैं। ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि अखबार और पत्रिकाएं डाक से रियायती दरों पर भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इट एनकरेजेस सेविंग, बचत का प्रोत्साहन। People of ordinary means are encouraged to make small savings through the various small savings schemes run by the post offices. Besides, savings through the post office are allowed tax concessions. Example, savings in NSC, National Savings Certificates, PPF, Public Provident Fund. There is also provision for prizes to be given to people's savings in post offices. बचत का प्रोत्साहन, साधारण आय वाले लोगों को डाकघर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न छोटी बचत योजनाओं में धन जमा करके बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय बचत पत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि आदि में बचत करने से आयकर में छूट मिलती है। डाकघरों में बचत जमा करने वालों को इनाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट, सेफ रेमिटेंस ऑफ मनी एट लोअर रेट, कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना। द चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ रेमिटिंग मनी इज बाय मनी ऑर्डर थ्रू पोस्ट ऑफिस। इफ मनी इज टू बी सेंट अर्जेंटली, इट कैन बी डन बाय टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर इज ऑल्सो अनदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोज में पढ़ चुके हैं। कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना। धन भेजने का सबसे सस्ता और आम साधन है मनी ऑर्डर, जो डाकघर के माध्यम से होता है। यदि धन जल्दी भेजना हो तो तार मनी ऑर्डर के जरिए भेजा जा सकता है। धन हस्तांतरित करने का एक अन्य साधन पोस्टल ऑर्डर भी है। हस्तांतरित करना मतलब भेजना। डाकघर दूर दराज के स्थानों पर भी स्थित होती हैं, इसलिए मुद्रा हस्तांतरण सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा। अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज हैज फैसिलिटेटेड द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड इंक्वायरीज आर मेड एंड बिजनेस डील्स आर फाइनलाइज्ड थ्रू correspondence. Placing order, intimation of sending goods, reminders for payment are mostly communicated by post. Checks, drafts and valuable documents are also sent by post. The registered mail containing valuable documents can be insured for specified amounts to cover the risk of loss in postal transit. Mail order business totally depends on postal mail and parcel delivery service. व्यापार को बढ़ावा। डाक सेवाओं की उपलब्धता से आंतरिक और विदेशी व्यापार की वृद्धि और विस्तार में मदद मिलती है। पत्र व्यवहार से व्यापार संबंधी पूछताछ की जाती है और व्यापारिक सौदा किए जाते हैं। डाक के माध्यम से ही ऑर्डर दिए जाते हैं, माल भेजने की सूचना दी जाती है, भुगतान के लिए पत्र लिखे जाते हैं। चेक, ड्राफ्ट और बहुमूल्य दस्तावेज भी डाक से ही भेजे जाते हैं। बहुमूल्य दस्तावेजों का रजिस्टर डाक का बीमा भी कराया जा सकता है।
ताकि डाक के पारगमन के दौरान कोई नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो सके। पारगमन मतलब ट्रांजिट। मेल ऑर्डर व्यापार पूरी तरह से डाक और पार्सल भेजने की सेवा पर निर्भर है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट डिस्टेंस लर्निंग, पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा। Open schools, open universities and other institutions offering distant and correspondence education educate learners by sending instructions materials through post. They also make all correspondence with the learners through post office. Thus, students in far off places can get the advantages of learning their lessons without the necessity of attending regular classes. मुक्त विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ और पत्राचार शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाएं डाक से ही शिक्षा सामग्री भेजकर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती हैं। वे डाकघर के माध्यम से ही सभी विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करती हैं। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी भी कक्षाओं में बिना गए ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्राइवेट कुरियर सर्विसेज, निजी कुरियर सेवाएं। देयर आर सम प्राइवेट ऑपरेटर्स हु प्रोवाइड मेल सर्विसेज टू द पब्लिक। कुछ निजी मेल संचालक भी हैं जो जनता को मेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। दे आर नोन एज प्राइवेट कुरियर्स, उन्हें निजी कुरियर कहते हैं। दे कलेक्ट लेटर्स एंड पार्सल्स एंड डिलीवर देम एट द प्लेस ऑफ द एड्रेसी। वे पत्र और पार्सल इकट्ठे करते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। गंतव्य स्थान मतलब एड्रेसी का जो जगह है जहां पे आपको लेटर पहुंचाना है। प्राइवेट कुरियर्स प्रोवाइड क्विक सर्विस इन कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स, पार्सल्स, पैकेट्स एटसेट्रा। ये सेवाएं निजी कुरियर सेवाएं कहलाती हैं और इनमें निजी कुरियर पत्रों, पार्सलों और पैकेटों को इकट्ठा करने और गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का काम जल्दी होता है। No postage is required to be affixed on the letters and parcels if sent through couriers. यदि पत्र और पार्सल कुरियर के जरिए भेजे जाते हैं तो उन पर कोई डाक टिकट नहीं लगाना पड़ता। The charges payable for private courier services are generally higher in comparison to the post office. निजी कुरियर सेवाओं का शुल्क आमतौर पर डाकघर शुल्क से ज्यादा होता है। Again, these charges are also not uniform. फिर यह शुल्क एक समान भी नहीं होते हैं। प्राइवेट कुरियर्स आर पॉपुलर इन बिग सिटीज एंड टाउन्स। निजी कुरियर बड़ी शहरों और नगरों में लोकप्रिय हैं। ओवरनाइट एक्सप्रेस, DHL, ब्लू डार्ट आदि हमारे देश के कुछ बड़े निजी कुरियर सर्विसेज हैं। अब देखिए, द मेन फीचर्स ऑफ प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आर एज फॉलोज। निजी कुरियर सेवा को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इट प्रोवाइड्स अ क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह संप्रेषण का त्वरित साधन है, मतलब जल्दी होता है ये। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर हैंडल्ड बाय इट एक्सेप्ट गोल्ड एंड ज्वेलरी। निजी कुरियर सोना और आभूषण छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुएं पहुंचाते हैं। Besides using railways, roadways and airways for carriage of articles, some agencies use telephone, telex and fax services for transmission of messages. माल पहुंचाने के लिए रेलवे, सड़क यातायात, हवाई मार्ग का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ एजेंसियां संदेश भेजने के लिए फोन, टेलेक्स, फैक्स सुविधाओं का भी प्रयोग करती हैं। It undertakes full responsibility of safe and timely delivery of articles. यह वस्तुओं को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। It collects articles from the doorstep of senders and delivers them to the receivers. यह प्रेषक के ठिकाने से वस्तु लेकर उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। प्रेषक कौन होता है? सेंडर।